अगर ये पेपर गड़बड़ हो गया 2025 का तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कैसे हमने सब कुछ पढ़ा है, सब कुछ समेटा है पूरे साल भर, लेकिन पेपर में आके ब्लैंक हो जाए। ये सबके साथ होता है जनरली, उन बच्चों के साथ में जो मीडियोकर होते हैं, जो पूरे साल भर मेहनत करते हैं, जिनको एंजाइटी परेशानी होती है। आज मैं इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको एग्जाम से एक दिन पहले कैसे खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है और एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस देके आनी है, क्योंकि पढ़ा सब कुछ है तो एग्जाम में करके भी सब कुछ आएंगे। तो ध्यान रखना, सबसे पहले एग्जाम के पेपर को देना आना चाहिए, न सिर्फ हमने पढ़ा उससे सिलेक्शन नहीं होता। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या मेंटल स्टेटस, क्या मेंटालिटी हमको रखनी है, ताकि हम पेपर में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए। हमने दिमाग में पूरे साल भर बहुत कुछ डाला है, अब एग्जाम में उसको निकालना है, हमें निकालना भी आना चाहिए, सिर्फ डालने से काम नहीं चलेगा। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका मेंटोर एक गिफ्ट आपको देने आया हूं, और वो गिफ्ट ये है कि मैं आपको इन आने वाले 2 दिनों के अंदर 10 मॉक टेस्ट पेपर दे रहा हूं फ्री। ये वो समय है जब आपको टेस्ट पे टेस्ट देने हैं। मैं आपको टेस्ट पे टेस्ट यानी 10 टेस्ट लगातार दे रहा हूं, फुल सिलेबस पे, एग्जाम ओरिएंटेड। जैसा आपका एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, वैसा ही सेम पेपर आपको मिलेगा जे एकेडमी की एप्लीकेशन पे। सिंपली आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉग इन करना है, एंड वहां पे लॉगिन करने के बाद में 3 डॉट जो होंगे लाइंस लेफ्ट साइड में, उस पर क्लिक करना है। फ्री मटेरियल वाले सेगमेंट पे जाना, वीडियोस, डॉक्यूमेंट एंड टेस्ट वाले सेगमेंट पे क्लिक कर देना, और आपको मिलेंगे MHCET लिखा हुआ फ्री मेगा टेस्ट फोल्डर। उसमें जाके ऑनलाइन CBT मोड में जैसा आपका एग्जाम होता है वैसे के वैसे पेपर दिए हैं मैंने। बहुत शानदार तरीके से पेपर आप अटेम्प्ट करना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं पेपर के बारे में। जो बड़ी दिक्कत आती है वो यही दिक्कत आती है हमको एग्जामिनेशन को लेके कि MH BSc नर्सिंग का पेपर कैसे देना है, ये जानते हैं। हमें पढ़ना आता है, हमें सब कुछ किया, लेकिन एग्जाम नहीं दिया तो हो सकता है हमारा पूरा साल बर्बाद हो जाए। उसको कैसे बचाएंगे? अगर ये पेपर गड़बड़ हो गया तो पूरा साल बर्बाद हो सकता है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1 साल मेहनत की है, बहुत सारे ऐसे जिन्होंने दिवाली के बाद मेहनत की है, यानी कि 6 महीने की मेहनत की है। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने 2 मंथ का क्रैश कोर्स किया है। बहुत सारे ऐसे जिन्होंने +2 इसी बार दिया और फिर यहां पे क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया। मैं चाहता हूं इनमें से हर बच्चे का सिलेक्शन हो, वो अपना 100% दे, लेकिन सब कुछ देने के बाद अगर एग्जाम में पेपर के अंदर हम हड़बड़ा गए, हमने गलत फीलिंग कर दी, हमें ध्यान नहीं रहा, तो दिक्कत हो सकती है। तो यही सारी चीजों को आपको मैं बचाने के लिए लेके आ चुका हूं। सबसे पहले एक स्टूडेंट बिना स्ट्रेटजी के पेपर को अटेंड करता है। पेपर अटेंड करना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। आपको नॉलेज कितना है डज नॉट मैटर। आज इस पूरे वर्ल्ड के अंदर बायोलॉजी के बेस्ट टीचर हैं, फिजिक्स के बेस्ट टीचर हैं, हर सब्जेक्ट के बेस्ट टीचर हैं, बट हर एक स्टूडेंट का अपना एक फेवरेट टीचर होता है। कारण क्योंकि नॉलेज सबको बराबर है, लेकिन किसी के रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, एक्सप्रेशन करने का तरीका अलग है। सेम वैसे ही आपको पेपर अटेंड करना एक आर्ट है। एक स्टूडेंट जो क्या करता है, स्ट्रेटेजिकली पेपर को सॉल्व करता है, और एक वो जो क्या कर रहा है, पेपर को कंप्लीटली मैनेज तरीके के साथ करेगा। यानी कि यहां पे बिना स्ट्रेटेजी के कर रहा है पेपर को, और यहां मैनेज। बिना स्ट्रेटेजी कैसे? मन किया फिजिक्स कर लिया, मन किया केमिस्ट्री कर लिया, मन किया बायो कर लिया। आधा मन किया फिजिक्स करने का, फिर केमिस्ट्री में चले गए, केमिस्ट्री में मन हर गया, बायोलॉजी में चले गए, फिर नर्सिंग एप्टीट्यूड में मन किया, वो चले गए, फिर इंग्लिश में किया, वो चले गए। आधे आधे करें, मतलब कोई फिक्स प्लानिंग नहीं है। इस तरीके से नहीं करना है। आपको पेपर अटेंड करने की एक आर्ट होती है, एक कला होती है, और वो कला का मतलब क्या होता है? उस कला का मतलब है पेपर को इस तरीके से सॉल्व करना कि एक्यूरेसी भी आए और स्पीड भी बने। और सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट मुझे जहां तक लगता है आप लोगों का, वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी सब्जेक्ट को करना बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका कॉन्फिडेंस दिलाएगा। बायोलॉजी सब्जेक्ट आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा, ध्यान रखना। क्या चीज दिलाएगा? कॉन्फिडेंस बायोलॉजी सब्जेक्ट दिलाएगा। ये कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करना है आपको। बायो कैसे बूस्ट करेगा? क्योंकि बायो जो है वो आपका टाइम सेव कर देगा। क्या सेव कर देगा? टाइम सेव कर देगा। अगर आपने टाइम को बचा लिया तो आप अपने बाकी अदर सब्जेक्ट्स में टाइम दे पाओगे। क्या कर पाओगे? टाइम दे पाओगे। ध्यान रखना प्रॉपरली सारी चीजें। अब अगर यहां टाइम बचा तो हमारे पास में और भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हमें थोड़ा थोड़ा नहीं आता, इंग्लिश है, नर्सिंग एप्टीट्यूड हमारे लिए नया है, तो इन सब्जेक्ट में भी हम टाइम दे पाएंगे। इसीलिए बायो को सबसे पहले स्टार्ट करना है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं,
सबसे पहले बायोलॉजी शुरू करो क्योंकि वही सबसे ज्यादा मार्क्स देगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे बोलेंगे सर हर सब्जेक्ट से तो 20 ही सवाल आने हैं, तो बायो में ऐसे कैसे ज्यादा नंबर आ जाएंगे? इसी तरीके से आएंगे क्योंकि बायो जो है वो आपका सॉल्व करने में आप 7 मिनट में सॉल्व कर सकते हो। 7 मिनट, ओनली 7 मिनट में सॉल्व की जा सकती है बायो, एंड देन फिर यू कैन स्विच योर अदर सब्जेक्ट्स। और मैं प्रेफर करूंगा सबसे पहले आप करो बायोलॉजी को। अगर मेरे से आप ऑर्डर पूछेंगे तो मैं कहूंगा बायो को सबसे पहले सॉल्व करो, फिर आप सॉल्व करो नर्सिंग एप्टीट्यूड को, फिर आप सॉल्व करो बेटा आपके केमिस्ट्री को, एंड देन फिर आप सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स को, और फिर आप सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश को। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है क्योंकि इस सीक्वेंस में 7-8 मिनट के अंदर हद से हद 10 मिनट में आप बायोलॉजी सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है हमारा। ऑनलाइन पेपर के अंदर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, क्या ओएमआर भरनी है, जस्ट टिक एंड सॉल्व। सिमिलरली नर्सिंग एप्टीट्यूड आपका बायोलॉजी से सब्जेक्ट है, 10 मिनट हमने यहां लगा दिए, तो कुल मिला के हमने यहां 20 मिनट बचा लिए हैं। और यहां हम मान के चल रहे हैं 15 से 20 मिनट लगा दिए, या यहां हमने ज्यादा टाइम लगा दिया, मान लेते हैं हमने 30 मिनट लगा दिए, तो वो टाइम कंपनसेट होगा। और सिमिलरली यहां पे भी 20 क्वेश्चन है, तो मान लेते हैं कि हमने 20 मिनट यहां लगा दिए। तो इस तरीके से पेपर को आपको मैनेज करना है कि आपका पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओ, जो 90 मिनट्स है वो आप प्रॉपरली अटेंड कर पाओ, ताकि बहुत अच्छे से आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से कर पाओ। उसके बाद में आपने, जैसे कि मैंने कहा, ये मैक्सिमम टाइम है, आप इसका हाफ कर दो। कहीं आपको लग रहा है नहीं हाफ नहीं कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करो, क्योंकि बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री बहुत इजी आएगा। इवन फिजिक्स भी आपके थ्योरेटिकल आता है, जब आपको एग्जाम होगा परसों तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि किस तरीके से सारी चीजें हुई है। इसके साथ साथ आप देखिए, कंफ्यूज होते हैं हो तो मार्क द रिव्यू, आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है। आप कंफ्यूज हो तो पर्पल कलर से मार्क द रिव्यू कर दीजिए। किस कलर से? पर्पल कलर से। पर्पल कलर में लेके आ जाता हूं आपके लिए। इस कलर से आप मार्क कर सकते हो जिन क्वेश्चंस को आपको रिव्यू करना है। तो जिन क्वेश्चन पे इस तरीके का कलर होगा, इसका मतलब उस क्वेश्चन को वापस देखना है, तो इजी रहता है आपके लिए। मार्क द रिव्यू। नेगेटिव मार्किंग है नहीं हमारे पास में, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन को लगातार अटेम्प्ट करते चले। पहले एक बार उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो जो आपको आते हैं, फिर सेकंड राउंड के अंदर उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिनको आपने मार्क द रिव्यू किया है, और फिर थर्ड राउंड में उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो जिनको आपने देखा कि यार ये तो मेरे से बनेंगे ही नहीं, उन पे भी एफर्ट करो। 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। आपको अगर लगे कि इस क्वेश्चन में मुझे कुछ भी नहीं पता, फिर भी उसका तुक्का जरूर लगा के आना है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक्यूरेसी, स्पीड, ये सब कुछ आपको मेंटेन करनी है, क्योंकि मैंने क्या कहा, पेपर को आपको 3-3 राउंड के अंदर सॉल्व करना है। अगर आप 3 राउंड में पेपर को सॉल्व करोगे, पेपर इजीली आपका हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आओगे आप। यही सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है पेपर को सॉल्व करने के लिए। एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पैनिक हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि भैया हमारा एग्जाम है। मैराथन क्लास आपकी चली, आज आपने फिजिक्स पढ़ी बहुत सालों तरीके से। फिजिक्स में सर ने ढेरों क्वेश्चंस करवाए हैं। आप यकीन मानना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, और यही सारी चीजें आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा, और अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी पैनिक नहीं करें। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। तो विश यू बेस्ट ऑफ द लक मेरी ओर से, एंड अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से, बहुत कॉन्फिडेंट के साथ देख के आना। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।